हेलो, मेरा नाम करण है और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट ने ट्यूसडे अप्रैल 27 को अनहैप्पीनेस एक्सप्रेस किया था ओवर द रिस्पांस फाइल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने कोर्ट के लास्ट वीक ऑर्डर के ऊपर दिया था। कोर्ट ने ट्यूसडे को, जो कि है 20 अप्रैल, स्टेट गवर्नमेंट से एक रेमडेसिविर के रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में पूछा था। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और भार्गव डी कारिया के द्वारा बैठा गया यह बेंच अप्रैल 27 को बैठा था और उन्होंने डिफरेंट पार्टीज के काउंसिल, एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट प्लीडर की बातें सुनी। कोर्ट का मेन इशू उस पूरे हियरिंग में, जो कि बहुत बार डिस्कस हुआ था, वो था कि आम आदमियों को जो कि कोविड अफेक्टेड है, अगर वो प्राइवेट व्हीकल में हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, उन्हें एडमिशन से डिनाई कर दिया जा रहा है। अपेरेंटली हॉस्पिटल सिर्फ उन्हीं को एडमिट कर रहे हैं जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं इन अ गवर्नमेंट रन 108 एम्बुलेंस। इम्पोर्टेंटली जस्टिस कारिया ने ये रिमार्क दिया कि नो मैटर फ्रॉम विच व्हीकल patients are coming to the hospital, how can doctors say that if you are not coming from a 108 ambulance, we will not treat you and will let you die? जस्टिस कारिया का ऐसा रिमार्क था इस इशू के ऊपर। अब हम काउंसिल के द्वारा रेज किए गए कुछ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो पहला इशू ये था कि आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया था कोविड ट्रीटमेंट के लिए, और इनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि आधार मैंडेटरी नहीं है फॉर अवेलिंग सर्विसेज। इस कंडीशन को विड्रॉ कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट था कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को उन पेशेंट्स को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए जो कि उस एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि उनके पावर में है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आधार कार्ड का एग्जामिन करने के बाद जो भी लोग उस एरिया में म्यूनिसिपल अथॉरिटी के एरिया के बाहर के हैं, उन्हें वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। तीसरा इश्यू था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्कीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि स्टेट ने ये सजेस्ट किया है कि महावत्सल्वा और आयुष्मान भारत को मर्ज कर देना चाहिए। उसके बाद इशू था कि स्टेट का डिमांड ऑक्सीजन का प्रेजेंटली 1200 मीट्रिक टन है, बट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई स्कीम सिर्फ 900 मीट्रिक टन ही स्टेट को मिल रहा है। बाकी 300 मीट्रिक टन डिमांड नीड्स टू बी ब्रिज्ड। इसका मतलब कि बाकी का 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को भी मैनेज करना होगा स्टेट में। 201.58 करोड़ रुपए एलोकेट किए गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 160 पीएसए प्लांट्स को, जिसमें 33 फंक्शनल है, 59 अप्रैल के एंड तक में आ जाएंगे और 80 मई के एंड तक में हो जाएंगे फंक्शनल। ये प्लांट सिर्फ कुछ हफ्तों में ही बन सकता है, पर लोग जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है वो इस प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। गुजरात में ऑक्सीजन की कमी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एड्रेस करना चाहिए क्योंकि स्टेट ऑफ गुजरात पहले से ही एमपी जैसे स्टेट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और इससे एक सिचुएशन ऐसा बन सकता है जहां पर गुजरात में खुद के नीड्स को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ना बचे। शायद इंडिया का ऑक्सीजन नीड 5000 मीट्रिक टन है और प्रोडक्शन यहाँ का 7200 मीट्रिक टन है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई चेन से रिलेटेड, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सबमिशंस के बारे में जान लेते हैं। तो एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने सबमिट किया कि 15 अप्रैल तक सारा कुछ कंट्रोल में था उनके स्टेट में, जो कि है गुजरात, और उसके बाद 15 अप्रैल के बाद स्टेट ने बहुत सारे क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया, को फेस किया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन इज देयर एंड द लैक ऑफ मैन पावर वाज आल्सो देयर। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो बाकी दुनिया को दिखाए कि वो अच्छे से काम कर रही है। उन्होंने बाद में ये भी एक्सेप्ट किया कि सिचुएशन काफी प्रिकारियस है, सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, एंड दैट इज वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड कम इनटू एक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अदर रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। ये भी ऐड किया लास्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट सजेशंस के लिए ओपन है और सिस्टम प्लेस पे है, पर देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं इश्यूज जो कि डिस्कस किए गया है बाय कोर्ट। एक वीडियो क्लिप जो कि एडवोकेट जनरल ने सबमिट किया था, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें एक
ऑफिसर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया गया था और ऐसा कहा गया था कि अगर 108 एम्बुलेंस अवेलेबल ना हो तो इस ऑफिसर को कॉल किया जाए, तो इस ऑफिसर को कॉल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिया कि कोर्ट को ये इनपुट मिल रहा है कि स्टेट में चीजें जो हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट मैटर में नहीं हो रही। इसके बाद जस्टिस कारिया ने एडवोकेट जनरल से ये भी पूछा कि 1 मई से क्या होगा जब कोविड पॉजिटिव का केसेस डबल होने लगेगा। इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये भी ऐड किया कि स्कार्सिटी है ऑक्सीजन, स्टेट में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी है और जो लोग हैं स्टेट के उन्हें 10 टाइम ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। एंड एवरीथिंग इज ऑन पेपर, नथिंग ऑन ग्राउंड रियलिटी, एडेड जस्टिस कारिया ने यह भी रिमार्क दिया कि स्टेट का जो एफिडेविट है वो ऐसा दिखा रहा है कि स्टेट में सब कुछ अच्छे से हो रहा है जबकि वो ग्राउंड रियलिटी से टच नहीं कर रहा। उन्होंने कहा वी कांट सिट ऑन द आइवरी टावर्स, द स्टेट हैज टू टेक स्टेप्स टू ब्रेक द चेन। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अश्योरेंस मिलना चाहिए कि कोई भी पेशेंट अनअटेंडेड ना हो। अगर उन्हें हॉस्पिटल के बाहर भी ट्रीटमेंट दे दिया जा सकता है तो उन्हें दे दिया जाए, वो भी चलेगा। लास्टली ये मैटर फर्दर हियरिंग के लिए ट्यूसडे को पोस्टेड है जो कि है May 4 और स्टेट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया गया है जिसमें उनको कोविड सिचुएशन से लड़ने के लिए मेजर्स जो भी होंगे वो डील करने होंगे।